हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टील सेक्टर के बारे में, और उसे ही कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के बारे में। सो बेसिकली सीमेंट सेक्टर का भी एकदम कॉपी पेस्ट ही सिनारियो है। सो सीमेंट में हम यहाँ पे अंबुजा बात करेंगे। अंबुजा और एसीसी दोनों सेम ही हो गया, जो बेसिकली अडानी सीमेंट हो गया, एंड एक अल्ट्राटेक है। सो आज हम अभी किसका बात करेंगे, क्या अल्ट्राटेक, और सेकंड बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। बिकॉज यही दो मेजर प्लेयर्स है सीमेंट में। सीमेंट का प्रॉब्लम यह है कि सीमेंट में भी क्या होगा कि प्राइजेस आर कमिंग डाउन। अभी आप ये मेरे को बताओ, सीमेंट का प्राइसिंग कब का नीचे होगा? स्टील के जैसा ही है अल्टीमेटली। सो कंजम्पशन ऑलरेडी ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है। एंड सीमेंट का फायदा हुआ क्या है, सीमेंट बहुत ज़्यादा लो मार्जिन बिजनेस है। सीमेंट में क्या होता है कि लाइक कि, और वो लोकलाइज भी बिजनेस है। सीमेंट में क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि लाइक कि बेसिकली आप जैसे कि आप में गुजरात में, कर्नाटक में, या और किधर भी यूपी में सीमेंट बनाता हो, तो मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं बेच सकता हूँ। इट्स बेसिकली वॉल्यूम गेम। सो कैसा होता है कि आपका उसका टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट ही इम्पोर्टेंट है, पर केजी का भाव भी कम होता है सीमेंट का। सो बेसिकली कैसा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जितना बढ़ेगा उतना ही कम आपको कम बेच का मार्जिन मिलता है। इसके लिए आप क्या देखे, आप देखे होगे हमेशा अडानी ग्रुप है, ओरियन सीमेंट को भी खरीद लिया है। ओरियंट है, ईसीसी है, वो सबको क्यों खरीद रहा है? बिकॉज द पॉइंट इज कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक नया सीमेंट बेटा, या फिर जो है यहाँ पर जो लोकल अच्छा है। जो अडानी ने कैसा हुआ कि स्टार सीमेंट को भी खरीद लिया, जो स्टार सीमेंट है जो साउथ का आई थिंक साउथ प्लेयर है। सो नया क्यों, बिकॉज ऐसा है कि नया प्लांट बनाने में 4-5 साल निकल जाएगा और बहुत खर्चा भी है, और प्लांट बनाने के बाद भी मार्केट का ऐसा सिचुएशन होगा एट दैट टाइम, वो सब देखने से उससे अच्छा एक जो रेडीमेड कंपनी है उसका मैं सारा स्टेक परचेस कर लूँ, एंड उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड सो अडानी का भी यही यही की अडानी यही कर रहा है। अडानी क्या कर रहा है, छोटे छोटे कंपनी को भी खरीद रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी है वो सबको। अडानी का यही फंडा है कि जब कोई कंपनी को खरीद रहा है या फिर कोई नया सीमेंट प्लांट लगा रहा है, तो वो दूसरे साइड में अपना जो एक्वायर ईपीसी कंपनी है या इंजीनियर इंफ्रा कंपनी है, उनको ये बता रहा है कि आप यहाँ पे आ जाओ और मेरा सीमेंट प्लांट तुम बना लो। इस लाइक कि सारे सारी चीज़ें अपने अपने इसमें ही हल हो जा रहा है इसका। सीमेंट कंपनीज हो या फिर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, ये सब में क्या हो रहा है कि अडानी यही बोला है कि मैन्युफैक्चरर का हमको राजा बनना है। इट्स लाइक कि ये सीमेंट का बात हो गया। तो अडानी हो या अल्ट्राटेक हो, यही पॉइंट है कि डिमांड सिनारियो एकदम ही लो है। तो यहाँ पे दोनों का, इफ़ आई से अबाउट ग्रोथ का नंबर है या सिंगल डिजिट में ग्रोथ है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको दोनों यही प्राइस है कि अडानी हो या अपना अल्ट्राटेक हो, और यही ट्राई है कि कॉस्ट को कौन डिफाइन कर सकता है। अडानी तो कॉल ने भी ये बता दिया है कि आज से 4-5 साल के अंदर ट्राई ये करेगी नॉट बी अ cost efficient, not in only in India, lowest cost producer in not in only India, but all over world. But when you compare with other cement companies in China, okay, सो सीमेंट का वही है कि अगर आपको बुरे टाइम पे कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है, तो शायद आप गेम में ही नहीं रहोगे। और सो आज वही सिनारियो है कि सबके सब स्टिल है, एंड सीमेंट में भी सब वही है कि सब कॉस्ट कंट्रोल पे ही फोकस कर रहे हैं। आपका जितने भी प्लान है अक्रॉस द प्लान से, सो आपका कैसा है कि आपको लॉजिस्टिक खर्चा ही आपको कम करना है बेसिकली। लाइक कि जितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कि लाइक कि टू कंज्यूमर या वेंडर के इसमें जितना कम डिस्टेंस है उतना आपको बेनिफिट है। सो यहाँ पे ये है कि ओके, एंड आपको यही है कि आपको इतना कुछ ग्रोथ का कुछ वो है नहीं है। पूरा इंडस्ट्री में सीमेंट का ग्रोथ ही 3-4-5% के आसपास है, तो आपका ग्रोथ का तो कुछ इसमें है ही नहीं। एंड यही चीज़ है कि अनफोर्सिन मानसून हो गया, और बाकी गवर्नमेंट कैपेक्स है इसमें, फिर एनी इकोनॉमिक स्लो डाउन प्लस दैट वो सब में, क्योंकि बिकॉज सीमेंट से कैसा होगा, घर ब्रिज और वो सब बनेगा। तो ये सब में कैसा स्टील और सीमेंट चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का कैपेक्स ही नहीं होगा, तो आपको उसका वो डिमांड ही नहीं होगा क्लियर उसका।
लाइक कि से गवर्नमेंट अफोर्डेबल कैटेगरी के लिए हाउस बनाने का ट्राई करते। सो उसमें क्या होगा कि सीमेंट का और नई कैपेक्स करेगी तो डिमांड नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट का खर्चे का भी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्राइवेट कैपेक्स से ज़्यादा गवर्नमेंट का कैपेक्स इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। प्राइवेट कैपेक्स हो ही रहा है बट गवर्नमेंट जितना नहीं हो रहा है। सो ये हो गया, बात यही हो गया कि अभी वही वाला पॉइंट है कि लाइक इफ़ यू लुक एट बिजनेसेस लाइक अडानी एंड अल्ट्राटेक, सिंस ए मार्केट लीडर से एंड कौसा भी ये लीडर है, तो दे कैन गेट अवे विद नॉट मेनी प्राइस कट। बट इन साउथ इंडिया में कंपनीज है वो अभी तक प्राइस कट वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं ड्यू बिकॉज ऑफ अ प्राइस अप। बिकॉज जो आपका प्राइस कट हो रहा है तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बिकॉज ओके, सो इस यही आज यही सिचुएशन है। और यही ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब यही समझिए हमारे देश में अभी क्या हो रहा है। मार्केट गिरा पड़ा है। अभी आपको समझ रहा है कि मार्केट में प्रॉब्लम क्यों है। मार्केट में प्रॉब्लम है कि क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम इसके लिए है बिकॉज हमारे देश में जो कैपेक्स 2 से 8 साल में कैपेक्स हुआ है वो स्लो हो गया है अक्रॉस द इंडस्ट्री। एंड एक होता है एक हाई हाई बेस होता है या एक होता है लो बेस। सो आफ्टर कोविड के बाद आपको कोई बेस ही नहीं था। सो आपका ग्रोथ ज़्यादा था बिकॉज बेस ही नहीं था। एंड अभी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई बेस है इनकम, एंड उसमें मानसून ख़राब हो गया, इलेक्शन आ गया, इन्हें ग्रोथ चला गया। सो पूरा सीमेंट के सेक्टर का ग्रोथ ही ऑलमोस्ट नेगेटिव या फिर सिंगल डिजिट में आ गया है। एंड ऑनलाइन मार्केटिंग का भी सेम होने वाला है जो मैं आपको बता दूँगा आपको। तो बेसिकली यही सिचुएशन है। ओके, या सो ये था सीमेंट सेक्टर के बारे में। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑयल सेक्टर के बारे में भी बात करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सी या बाय।